मूंगफली भारत का एक बहुत बड़ा तिलहन उत्पादक फसल है और मूंगफली इन दिनों चर्चा में है। मूंगफली के भाव कुछ लोग कहते हैं कि 6,000 जा सकते हैं, 6,000 तो ये क्रॉस कर चुका है और मूंगफली की संभावना यहाँ तक है कि रेट इससे भी आगे जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, कब तक जा सकते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले किसान भाइयों, आपका खेत खजाना यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आपसे निवेदन कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए, बात शुरू करने से पहले हमने जो पहले सरसों, चना और सोयाबीन का जो वीडियो आपको दिया था करीब 15 से 20 दिन पहले, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है कि सरसों में कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी और किसान भाइयों में और व्यापारियों में थोड़ी चिंता हुई कि ये शायद गिरावट स्थिर ना हो जाए या और डाउन ना चली जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि आगरा में एक आध दिन पहले ही 8200 रुपये के भाव से सरसों बिकी है और बाकी इलाकों में भी 6800, 6900, 7000 तो कई जगह, जयपुर में 7500 तक बिकी है। तो ये आप भयभीत ना हो, डरें नहीं। सोयाबीन भी ठीक चलेगा, सरसों भी ठीक चलेगी और आपका चना भी ठीक चलेगा। लेकिन स्थितियों पर निर्भर करता है। स्थितियां जो कोविड के कारण बनी हुई है, कोरोना के कारण बनी हुई है, जो दूसरी लहर कोरोना की चल रही है, उसने मंडियों का लेन देन प्रभावित किया है। मंडियों में खरीद बेच हो नहीं पा रही है। अधिकतर मंडियों में लॉकडाउन है, जिसके कारण सारा व्यापार, कामकाज सब कुछ प्रभावित होता है। जो इनसे रिलेटेड उद्योग धंधे हैं, तेल मिलें हैं, जो दूसरी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनमें जो लेबर की समस्या है वो भी बड़ी भारी समस्या है और लोग काम बंद कर रहे हैं, काम बंद कर चुके हैं लेबर के कारण। तो आप घबराहट की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोरोना की स्थितियां सुधार होंगी, कोरोना में या लॉकडाउन में जैसे ही कुछ ढील आएगी, कुछ ना कुछ सुविधा मिलेगी, व्यापार दोबारा शुरू होगा तो स्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। आइए मूंगफली से बात शुरू करते हैं। मूंगफली हमारे देश में जो गुजरात है, हमारा राज्य गुजरात, और उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ कर्नाटका, इसमें गुजरात में और इन सब में, इन 4-5 राज्यों में मूंगफली की फसल अच्छी होती है। थोड़ी थोड़ी मूंगफली की फसल हरियाणा में भी होती है, थोड़ी बहुत पंजाब में भी होती है, लेकिन मुख्य जो है वो गुजरात है। और गुजरात का भी जो सौराष्ट्र का इलाका है उसमें ये ज़्यादा बिजाई होती है। अब बात करते हैं कि इन दिनों भाव क्या चल रहा है। जब ये अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में जैसे ही फसल आनी शुरू हुई थी तो इसके भाव थे करीब 4,000, 4400, 4200, 4500 और सरकार ने इसका MSP दिया था 5275 रुपये। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में ये नवंबर तक 5600 रुपये के भाव में पहुंच गया। उसके बाद में जैसे जैसे नया साल आया, जनवरी आया, जनवरी के अंदर ये थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन फिर भी इसकी रफ्तार बनी रही। उसके बाद फरवरी में 6,000, फिर मार्च में 6300, अप्रैल के अंदर 6500 और आजकल ये 6500, 6600, 6700 के घरों में पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में बिक रही है। इसकी भी खपत तेल के दृष्टिकोण से ज़्यादा होती है और तेल के जो जितनी भी तेल वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं, उनके रेट आप इन दिनों देख रहे हैं कि सबके जो रेट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत स्थिरता आती है, रुकावट नहीं आती, गिरावट नहीं आती, स्थिरता आती है। तो वो स्थिरता के जो कारण है वो मैंने आपको पहले बताया कि लॉकडाउन और कोरोना है। जैसे ही लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति में सुधार होगा, आप देखते जाएं कि ये जो व्यापार है ये तेजी से आगे बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि चीन ने हमारे बाद में, चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारा दूसरा नंबर है, चीन पहले नंबर पर है। लेकिन चीन में इस बार 40% कम, 40 लाख टन जो उत्पादन है वो कम हुआ है। तो 40 लाख टन उत्पादन कम नहीं होता। उसकी जगह चीन ने कोई दूसरी तरह की फसलों की बिजाई की है या किसी और कारण से इसका उत्पादन कम हुआ है। इसके साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो निर्यात है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मूंगफली का निर्यात 35% तक में बढ़ोतरी हो रही है। 35% बढ़ोतरी का अर्थ ये है कि हमें ये कहना बड़ा आसान लगता है कि 35% निर्यात हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारा जो अधिकतर जो हमारा स्टॉक था, हमारे पास जो रिजर्व माल था, जो चाहे वो नेफेड के पास था, चाहे वो हमारे व्यापारी भाइयों के पास था या किसानों के पास था,
वो तो स्टॉक निकल रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है माल, हमारा सप्लाई हो रहा है। तो जब हमारी निर्यात इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो हमारे पास स्टॉक कम है। स्टॉक कम का मतलब है कि मांग बढ़ रही है और आपूर्ति पूरी न होने के कारण भाव में गति आ रही है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये सीज़न आगे बढ़ेगा, अभी तो बुआई शुरू हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी फसलों की खेती होती है मूंगफली की, वहाँ बिजाई का काम तेज़ी से चल रहा है। जून के अंत तक इसका बिजाई का काम पूरा हो जाएगा और जैसे ही मानसून आएगा, मानसून निर्धारित करेगा कि अक्टूबर में मूंगफली के भाव क्या होंगे। मानसून अगर समय पर आता है तो आप मान के चलिए कि मूंगफली में वो रफ्तार नहीं रहेगी, वो तेजी नहीं रहेगी। दूसरी बात, अगर मानसून ने थोड़ी सी भी देरी करी, एक हफ्ता भी विलंब हुआ या उसकी जो रेंज है, बरसात की जो गति है वो कम हो गई, तो आप मान के चलें कि उत्पादन पे बहुत विपरीत असर पड़ेगा और विपरीत असर पड़ने के कारण इसका उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने का मतलब है कि भाव बढ़ेंगे। अब हमें ये कहने में बहुत दिक्कत है कि इसके भाव 7,000 पहुंच जाएंगे। 7,000 हो सकते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर इसने 6300-6500 को पार कर दिया है, लेकिन ठीक ठीक से 7,000 कहना ये अभी समय से पहले की बात है। कोई लंबी चौड़ी कोई वो बात नहीं है कि आप इसको ये मान लें कि 7,000 भी हो सकता है, 7,000 से आगे भी जा सकता है। लेकिन व्यापार करने वाले भाई और जो जिन्होंने अपनी फसल बेचनी है, उनसे निवेदन है कि कृपया विवेक से और अपने आसपास की स्थितियों का आंकलन करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय ले। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।